बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिंदगी के 3 असूल बना लो, कभी नाकाम नहीं होगे। जब अल्लाह ताला तुम्हें किनारे पर ला खड़ा कर दे तो इस पर कामिल यकीन रखो, क्योंकि 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो तुम्हें थाम लेगा या तुम्हें उड़ना सिखा देगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिंदगी के 3 असूल बना लो, इससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, इससे कभी कुछ न छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। चीजें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, मुकाम बदल जाते हैं, मुआशियत बदल जाती है, इंसानी रंग व रूप बदल जाता है, लेकिन रब्बुल आलमीन नहीं बदलता। वो आज भी इतना ही रहीम और करीम और मेहरबान और प्यार करने वाला है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस कौल ने इस गुत्थी को सुलझा दिया है कि जुल्म चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी बेगुनाह का कत्ल हो या किसी के हक का छीनना, हमारे दिल हमेशा मजलूम के साथ रहें और हमारी नफरत फकत जालिम के लिए। ये कौल इस बात पर भी रोशनी डालता है कि अगर कोई शख्स किसी के साथ जुल्म नहीं करता तो उसकी बात को बर्दाश्त कर लिया जाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो मजलूम हो उससे कोई खता सरदर्द ना हो। मेरे लिए ये कौल जिंदगी की एक हकीकत है। मजलूम के लिए बिला झिझक आवाज उठाना मुझे इस जुमले ने सिखाया। बहुत बार इसके बायस मुझे नफरतों और मुखालफत का सामना करना पड़ा, लेकिन रूह मुतमिन रही और जहन आजाद महसूस हुआ। लोग या तुम्हारे दीनी भाई हैं या इंसानियत में तुमसे बराबर हैं। ये बात साफ है कि हर शख्स चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, तुम्हें हरगिज हक नहीं पहुंचता किसी से उसके मसलक व मजहब की बिना पर नफरत व तअज्जुब रखें। हर शख्स जो इंसानियत में हमसे बराबर है, उसकी इज्जत और नफ्स, जान और माल का ख्याल करना दूसरे इंसान पर लाजिम है। पाकिस्तान में होने वाले बेशतर वाक़यात ऐसे हैं जिनमें मजहब की बिना पर लोगों को निशाना बनाया गया, और एक आम तासर ये है कि हमारी कौम भी इसकी तअस्सुब की लपेट में है। हम अपने मसलक व मजहब से ताल्लुक रखने वालों को ही इंसान समझते हैं और बाकी सब को वाजिबुल कत्ल। ऐसे असवदा सोच और पुश्त ज़हनियत रखने वालों के बीच मुझ जैसे लोगों के लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये जुमला शऊर व फिक्र को बुलंदी अता करता है। जहाँ इंसानियत हर मजहब और हर फिक्र से बलातर नजर आती है, तस्लीम व रजा बेहतरीन व मसाहिब और इल्म शरीफ तरीन मिरास है, और इल्मी व अमली और साफ हलत है, और फिक्र साफ शफाफ आईना है। ऐसा मुआशरा जो मुआशी बदहाली और बद अमनी का शिकार हो, जहाँ रिश्तों में बेवफाई के बायस बच्चे जवान और बूढ़े ज़हनी दबाव का शिकार हों, वहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये कौल ज़हन और रूह को ताजगी बख्शता है। आने वाले हालात से मुकाबला करना और मुश्किलात में सब्र से काम लेना हर ज़हनी बीमारी में मुब्तला होने से दूर रखता है। जब कभी दोस्तों से कजरवी का सामना हो, रवैयों की तब्दीली देखी, जुल्म देखा और जुल्म सहा, ऐसे में अपने आप को हसूले इल्म में मशगूल कर लेना और अपनी ज़हनियत और इल्मी वसत पर वक़्त सर्फ करना मेरे लिए बेहतर साबित हुआ। दुश्मन पर काबू पाओ तो इससे काबू पाने का शुक्राना इसको माफ कर देना करार दो। बदला ले लेना आसान है, लेकिन माफ कर देना मुश्किल। इस माशरे के आधे मसाइल इस वक्त हल हो जाएंगे जब हम एक दूसरे को माफ करना सीख जाएंगे। मेरे लिए ना कौल एक नगीने की मानिद है कि जिसको मैंने अपने गले का हाथ समझकर पहन लिया है, जिसके बायस मुझे रिश्तों को निभाने में आसानी पेश आई। हम बहुत बार इंसानों पर रहम नहीं खाते और बदला लेने में पहल करते हैं, चाहे वो मजहबी इख्तिलाफ के बायस हो या घरेलू झगड़ों की वजह से माफ कर देना एक ऐसी ताकत साबित हुआ जिसके बायस लोगों की जानिब से मिलने वाली मोहब्बत और इज्जत में इजाफा हुआ। नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने मेरा चैनल बिन्यामीन वाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मजीद इस तरह की इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुँच सकें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।